तो अभी रिसेंटली भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, टैक्स के जो स्लैब थे वो कम कर दिया, जीएसटी स्लैब को कम कर दिया। तो इससे कितना प्रभाव पड़ा है बिजनेस में? अब ये जब जीएसटी की शुरुआत हुई तो यहाँ पे हायर रेट्स को पहले ऑप्ट किया गया। हाँ। अब धीरे धीरे कम किया गया, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें जो टैक्स रेट्स कम हुए हैं हाँ। वो काफ़ी बेनिफिशियल है बिजनेसमैन के लिए। तो सरकार आजकल एमएसएमई में बहुत सारे लोगों को उसका लाभ लोगों को कैसे मिल सकता है एमएसएमई का? तो उसमें मैं कहता हूँ मैक्सिमम बिजनेसेस कवर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जैसे आपकी जो फर्म है टैक्स सहायता, ये क्या क्या सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड करती है? इनकम टैक्स, जीएसटी और ट्रेडमार्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, फूड लाइसेंस, डिजिटल सिग्नेचर्स हो गया, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और इसी से रिलेटेड आईएसओ हो गया। हाँ। तो लगभग काफ़ी सर्विसेज हैं, करीबन 35 से 40 सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। आईटीआर और जीएसटी फाइलिंग से किसी भी फर्म के लिए कितना फ़ायदा होता है? अब सपोज करो उसने 4 साल आईटीआर भर दी हाँ। और थोड़ा थोड़ा बढ़ा के तो करीबन 20 से 22 लाख रुपए, 25 लाख रुपए उसके एक नंबर में हो गए। हाँ। अब वो अगर वो उसी में से कुछ सपोज करो 10 लाख रुपए की कार खरीद लेता है, हाँ। या कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है, हाँ। वो भी एक नंबर की होगी। कोई टमाटर की दुकान चला रहा है, हाँ। सब्जी की दुकान चला रहा है, हाँ। वो आईटीआर भरता होगा? नहीं, बिल्कुल सर नहीं। मैं सबकी कराता हूँ, एक अच्छा। इलेक्ट्रीशियन की भी कराता हूँ। हाँ। लेकिन उनको क्यों वो उस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? हाँ। उनको चाहिए बैंक से लोन। अब बैंक कहता है कि भाई मुझे इनकम टैक्स रिटर्न दे दो, हाँ। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन दे दो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे दो, अच्छा। मैं आपको सपोज करो 4 लाख का या 5 लाख का लोन मैं आपको दे दूंगा। बैंक कहता है। हाँ। पैसा कमाना मोटिव नहीं है, मेरा मोटिव है लोगों को अवेयर करना, अच्छा। लोगों की हेल्प करना। नए लोग जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनको भी टैक्स पे करना चाहिए? पहले 10 साल में ही आपको वो बेनिफिट अवेल करना पड़ेगा। 100 करोड़ के नीचे नीचे आपका टर्नओवर है। अच्छा। इसके बेसिस पे आप DPIIT का एक सर्टिफिकेट होता है, हाँ। वो आप ले सकते हैं और आपको टैक्स हॉलिडे मिल जाएगा। आपको 3 साल के प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं देना। ऐसा कुछ प्लान है कि अपने टैक्स सहायता को और कितने लार्ज पैमाने तक लेकर जाना है? नमस्कार, सबूरी टॉक विद टंडन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष टंडन। जैसा कि हमारे हर पॉडकास्ट के मेहमान स्पेशल होते हैं, जिनसे हम बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारी बातें सीखते हैं। जीवन में हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है और उस कहानी से हम सभी बहुत सारी बातें सीख जाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे सीए हैं जो खुद 13-14 सालों से अपने टैक्स सहायता के नाम से बहुत सारे लोगों को टैक्स के बारे में जानकारी देते हैं। इनकी पूरी टीम है जो लगातार छोटे स्मॉल बिजनेस करने वाले को या बड़ी कंपनीज को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। आज हमारे साथ टॉक विद टंडन में आ चुके हैं हमारे मेहमान सीए दीपक भट्ट जी। दीपक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग आपके वीडियोस को देखते हैं, रील्स को देखते हैं, और आपकी जो टीम है वो लगातार 13-14 वर्षों से टैक्स के क्षेत्र में अपना ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। तो यह नाम कैसे बनाया आपने? सर देखिए, सबसे पहली बात तो कि टैक्स सहायता जो मैंने नाम बनाया, टैक्स सहायता इसीलिए ही रखा कि लोगों की हेल्प हो सके। क्योंकि सिर्फ लोगों का काम करना, उनको सर्विसेज देना या उनसे हाई फीस चार्ज करना मेरा कभी मोटिव नहीं था। मेन मेरा मोटिव था कि लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। अच्छा, जिसका नाम ही टैक्स सहायता है। हाँ जी। आपने जब 13 साल पहले, 14 साल पहले इस जर्नी को स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। आज बहुत सारे कंपनीज और स्मॉल बिजनेस करने वाले लोग भी, क्योंकि आपने उनके बहुत सारे लोन्स भी क्लियर कराए हैं, उसके प्रोफाइल को डेवलप किया है। तो बिल्कुल सरलता से मैं जानना चाहता हूँ कि एक सीए की क्या भूमिका होती है हमारे बिजनेस को ग्रो करने में? सर देखिए, कोई भी सीए हो, सीएस या कोई प्रोफेशनल हो, टैक्स कंसल्टेंट हो, वो सारे आपके अकाउंट्स और फाइनेंस को मैनेज करता है। उसको सारा कुछ पता होता है कि आपकी एक्चुअल में क्या वैल्यू है, चाहे वो मार्केट में कुछ भी हो नहीं हो, लेकिन उसको एक्चुअल में सारी चीज़ें पता होती है। वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, आपकी सारी चीज़ें मेंटेन करके चलता है, और हमेशा जो भी आपके अप्स एंड डाउन्स होते हैं उन सब चीज़ों को वो एनालाइज करके आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल तैयार करता है, ताकि आपका जो फ्यूचर में अच्छा खासा बेनिफिट हो सके और अच्छे खासे आपको चाहे वो फंड्स मिल सके, चाहे वो लोन्स मिल सके। काफ़ी बड़ा रोल होता है, और इनफैक्ट आपको टैक्स अथॉरिटीज से बचाना या फिर फ्रॉड से भी बचाना एक सीए की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी गेस्ट को पॉडकास्ट के लिए बुलाते हैं तो उसके बारे में बहुत सारे चीज़ अध्ययन करते हैं, और आपके आने से पहले मुझे पता चला कि जब आप इतने सारे टैक्स के बारे में जानकारियां लोगों को देते हैं। मैंने एक अभी वेब सीरीज देखा था, जमुना पार। मैंने जमुना पार से पहले मुझे इतनी आप लोगों की पावर की वैल्यू, मुझे ऐसा नहीं था, आइडिया नहीं था, क्योंकि
हमें लगता है कि सीए का काम बस ऐसा है कि हमारे आईटीआर फाइल करना होता है, लेकिन हमें लगता है किसी कंपनी को ग्रो करने में और डाउन करने में, दोनों में अगर अच्छे सीए कंपनी आपके साथ जुड़ा है तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, अदरवाइज फेलियर हो जाते हैं। बिल्कुल तो आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। बिल्कुल सर। आप जैसे आप जमुना पार वेब सीरीज़ की बात करें तो वो मैंने भी देखी हुई है, क्योंकि मेरे लिए तो पहले देखी थी और वो काफ़ी रिलेटेबल भी थी। हाँ तो उसमें एक बंदा दिखाया गया है जो सीए बन जाता है और वो कहीं पे गलत साइन करके या कुछ गलत फाइल को अप्रूव करके हाँ बाद में वो फंस जाता है, हाँ जिसके ऊपर ईडी सीबीआई वगैरह के सबके छापे पड़ जाते हैं। तो एक्चुअल में ये चीज़ें भी मार्केट में प्रैक्टिस की जा रही है। कुछ नए नए सीए आते हैं जिनको फंसाया जाता है। अच्छा हाँ जी, कि आप हमारे हेल्प करें, हम आपको इतना मोटा पैसा देंगे या जो भी है। तो मैं कहता हूँ कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि हमेशा हमें बिल्कुल प्रोफेशनल एथिक्स के साथ काम करना चाहिए। अगर हम गलत तरीके से काम करते हैं तो पहली बात तो लॉन्ग टर्म तक चल नहीं पाएंगे, दूसरी बात जो आपने मेहनत करी इतने साल, जो भी सीखा वो सारा बेकार है। अच्छा, जी यानी रियल लाइफ में भी इसे अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल लोग। बिल्कुल। जैसे मैं अपनी अगर मैं बात करूं तो जब से मैंने टैक्स आया था स्टार्ट किया है कि, तो मैंने पहले ही बताया, मेरे फादर ने मुझे एक चीज़ बोली थी बस कि बेटा काम जो भी करो वो ठीक तरीके से ही करना, चाहे कम कमाओ चाहे कुछ भी है, लेकिन हमेशा ठीक तरीके से करना। कभी किसी को गलत सलाह मत देना, कभी पैसे के लालच में कुछ गलत कदम मत उठा लेना। हाँ जो भी है जेन्युइन जो आपसे हो सकता है वो करो, जो नहीं हो सकता साफ मना कर दो। लेकिन कभी ऐसा ना हो कि कोई क्लाइंट फंस जाए आपकी वजह से। आज आपको बुलाने का एक और मेरा मकसद था, क्योंकि जी हमारे दर्शक हमारा मकसद केवल लोगों को इंटरटेन करना नहीं, जगाना भी है। तो अभी रिसेंटली भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी गवर्नमेंट ने टैक्स के जो स्लैब थे वो कम कर दिया, जीएसटी स्लैब को कम कर दिया। अब 18 से 5% पे भी आ गए या 12% पे हो गया। तो इससे कितना प्रभाव पड़ा है बिजनेस में? सर देखिए, प्रभाव तो काफ़ी पड़ेगा। और ये तो देखो, आपने खैर आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि पहली बार हुआ है, हाँ लेकिन जीएसटी से पहले जो टैक्स रेट्स थे वो भी कम थे। अच्छा जब हमारा वैट होता था, ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, जो सेल टैक्स जिसको बोलते थे, तो वो काफ़ी कम रेट्स थे। अब ये जब जीएसटी की शुरुआत हुई तो यहाँ पे हायर रेट्स को पहले ऑप्ट किया गया, हाँ अब धीरे धीरे कम किया गया। अब वो मैं उसके पीछे क्या है, रीज़न क्या नहीं है, मैं उस पर नहीं बात करना चाहूँगा। हाँ लेकिन फ़िलहाल की अगर बात करें, जो टैक्स रेट्स कम हुए हैं हाँ वो काफ़ी बेनिफिशियल है बिजनेसमैन के लिए। और बिजनेसमैन के लिए बेनिफिशियल का कारण ये है क्योंकि एक चेन होती है, हाँ एक मैन्युफैक्चरर है, वो रिटेलर से जुड़ा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ा है और एंड कस्टमर से जुड़ा है। हाँ तो जब कस्टमर को कोई भी चीज़ सस्ती मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो वो जो मैन्युफैक्चरर का ही फ़ायदा है, उसमें रिटेलर का ही फ़ायदा है। हाँ तो ये सबके लिए फ़ायदा है, पर्टिकुलर एक बिजनेस के लिए नहीं, सबके लिए फ़ायदा है। और जैसा कि कोविड टाइम आया, हाँ नोटबंदी हुई, इसके बाद काफ़ी डाउन हुई है मार्केट ना। तो यहाँ पे भी लोगों को कहीं ना कहीं होप बनती है गवर्नमेंट के साथ कि भाई आप एक अच्छा रिफॉर्म कोई कर रहे हो हाँ तो हमारे लिए कल को बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो वो और बढ़ चढ़ के मतलब गवर्नमेंट को भी खैर सपोर्ट करते हैं। और जीएसटी को भी अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को लोग करने का एक साहस करेंगे, हाँ वरना लोग घबरा जाते हैं कि भाई अभी से मैं बिजनेस क्या ही करूँ, इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा हमारा ही मोटिव है कहीं ना कहीं वही सब हाँ। चीज़ें क्लियर करने का। मैं देखता हूँ आजकल बहुत सारे रील आपके वायरल हो रहे हैं कि जी आप छोटे छोटे टॉपिक्स पे लोगों से जुड़ते हैं, ये बहुत अच्छी कोशिश है। तो हमारे लाइफ को आगे बढ़ाने में डिजिटल युग का कितना योगदान है? सर मैं कहता हूँ बहुत बड़ा। अगर आज के टाइम में कोई भी, जैसे आप भी अभी इस टाइम पे पॉडकास्ट हाँ शूट कर रहे हैं, अगर आप डिजिटली प्रेजेंट नहीं होंगे, खैर आपका तो काम ही ऐसा है कि वो डिजिटली प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, हाँ और डिजिटल मार्केटिंग नहीं होगी आपकी, या आप बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स उन पर अगर नहीं जाएंगे तो आपको भी कोई खास प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। हाँ तो हर बिजनेस के लिए ऑनलाइन आना, डिजिटल प्रमोशन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने फील्ड की बात करूं तो टैक्सेशन में भी क्या है कि पहले ना लोग जो होते थे, जब मैंने तो कह रही जब स्टार्ट की थी तो मैं तो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल हमेशा अपग्रेडेड चीज़ों को ही ऑप्ट करता था। हाँ लेकिन अभी अगर आप देखो, खासकर जब से मैं कहूँगा कि जियो ने जब से नेट सस्ता गिरा है, हाँ ठीक है, तब से काफ़ी ज़्यादा लोग प्रमोशन करने लगे। काफ़ी ज़्यादा लोगों की वेबसाइट्स, आपको हर लगभग हर किसी की वेबसाइट मिलेगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक। ये पहले लोगों को पता नहीं था, लेकिन खासकर लॉकडाउन के बाद से हाँ लोग इस चीज़ों पे ध्यान देने लगे। और इसके बिना मैं कहता हूँ कि काम बहुत कम है। हाँ या तो ट्रस्ट बेसिस पे काम चल रहा है, जैसे अब मैं 2012 से काम कर रहा हूँ, हाँ तो मेरे कुछ काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं कि करीबन मैं बात करूँ 70% क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मेरे 2012-13 से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ ठीक है, और वो उसी के बेसिस पे काम करा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे नए क्लाइंट्स चाहिए, काम को बढ़ाना है, तो डिजिटली मुझे प्रेजेंट होना पड़ेगा मार्केट के अंदर। और यहाँ पे भी कोई एक चीज़ नहीं,
हाँ। कि मैं खाली बस सोशल मीडिया पे फेसबुक इंस्टाग्राम भी चलूँ। मुझे हर चीज़ करनी पड़ेगी। मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, वेबसाइट, डिजिटल विजिटिंग कार्ड भी आजकल आ गए हैं। हाँ, हाँ। जो भी चीज़ हो सकती है मतलब मुझे वो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं पिछड़ जाऊँगा। अच्छा। जी। जैसे टेक सहायता जो है, जैसे क्योंकि इसका नाम में ही सब कुछ रिवील हो जाता है, तो ये आइडिया आपका था या कैसे आपने कैसे इसका नाम भी बड़ा अच्छा है? सर मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि मुझे ना कोई ब्रांड बनानी है। अच्छा। अब वो ब्रांड जो है अगर मैं अपने नाम से बनाऊँ कि दीपक वत्स एंड एसोसिएट्स बनाऊँ, हाँ, है ज़्यादातर ना? लोग ऐसे ही करते हैं। या मैं कुछ भी जय श्री राम एंड एसोसिएट्स बनाऊँ, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा ब्रांड नहीं बन पाएगा, ठीक है? और वो ऐसा लगता है कि शायद ये छोटी-सी एक कंपनी है, लेकिन टैक्स हाँ, सहायता वो दम रखती है कि इंडिया में एक अच्छा खासा नाम आज भी है हाँ, और कल को और बड़ा नाम बनेगा। तो इसलिए ब्रांड नेम पहला रीज़न तो यही था। हाँ, सेकेंडली मैं हमेशा चाहता था कि जो भी नाम हो, हाँ, उसमें नाम से पता चलना चाहिए इनका काम क्या है। हाँ। तो टैक्स सहायता यानी कि आप टैक्स से रिलेटेड जो भी सहायता आपको चाहिए, आप हमसे संपर्क करिए और हमारा काम भी वही है और नाम भी वही है। सपोज़ अभी कोई दर्शक या कोई भी हमारे इस पॉडकास्ट को देखने वाले ऑडियंस है, तो वो अगर आप तक जुड़ना चाहते हैं, आपकी सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो कैसे ले सकते हैं? सर बहुत सारे तरीके हैं, आप आप तक पहुँचने का मार्ग कैसे है? बहुत सारे तरीके हैं, आप तो कॉन्टैक्ट नंबर आप मेरा प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे मेरी टीम उनसे कॉन्टैक्ट करेगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं अच्छा। या मेल कर सकते हैं। हाँ, उसके थ्रू आप हमसे आराम से अप्रोच कर सकते हैं। बाकी जो लोकल की अगर मैं बात करूँ, हाँ, तो दिल्ली और नोएडा में हमारे ऑफिस है, हाँ। वहाँ पे विज़िट भी कर सकते हैं। आशा है हमारे जितने भी हमारे ऑडियंस बैठे हैं सामने, जो सभी की सुविधाओं के लिए टैक्स सहायता बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं इनके साथ। बड़ी कंपनी है और छोटे-बड़े हर बिज़नेसमैन के लिए टैक्स बहुत आवश्यक होता है और हमें लगता है कि आप नीचे दिए गए स्क्रीन पे डिटेल्स दिए गए हैं, जिनसे दीपक जी की टीम से आप आसानी से संपर्क कर सकते हैं। आइए दीपक भाई, जैसे आप इतने साल से काम कर रहे हैं, कोई ऐसा क्लाइंट मिला है जिसके काम करने में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा? सर कई सारे मिल जाते हैं, तो देखो हर बिज़नेस, हर सर्विस में हाँ, है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि भई वो आपको कभी कोऑपरेट ही नहीं करते। अच्छा, ना तो कभी कोऑपरेट करते, ना पेमेंट टाइम पे करते और ना ही लॉ को समझते हैं। तो अच्छा, बस कहते हैं कुछ ऐसे होते हैं कि ना सीए है तो ठीक है भाई, सब मेरा काम आसान है। हाँ, बट हम जब उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि सर यहाँ पे आपकी ज़रूरत है, यहाँ पे आपकी ज़रूरत है, यहाँ डॉक्यूमेंट चाहिए, वहाँ पे वो कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, और एंड में आके ऐसा हो जाता है कई बार कि उल्टा ब्लेम हमारे ऊपर ही आ जाता है। अच्छा। तो वो होता है सर, 5 to 10% क्लाइंट्स कहूँगा ऐसे ही होते हैं। अच्छा अनुभव बताएँ, अच्छा अनुभव तो सर किसी को आपने लोन जी। वगैरह दिलाने में या उसके प्रोफ़ाइल को बिल्ड करने में कोई ऐसा काम किया जो लगा कि उसकी वाक़ई में हेल्प हो गया आपके माध्यम से, कभी ऐसा हुआ है? जी सर, काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं। पहले तो देखो मैं आपको बताऊँ कि जिस लोकेशन, जिस एरिया में मैं मेरा मेजर वर्क है, हाँ, तो वहाँ पे सब ज़्यादातर लोकल क्लाइंट्स ही हैं, ठीक जो है। जैसे इनकम टैक्स फाइलिंग और जीएसटी, ट्रेडमार्क, इनसे हाँ, रिलेटेड ही क्लाइंट्स हैं। हाँ, तो मैं हमेशा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमेशा मैं ट्रू एंड फेयर ही उनको समझाता हूँ। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ 1-2 केसेज़ नहीं, कई सारे ऐसे केसेज़ हैं, जहाँ पे लोगों को मेरी बात समझ में आई और हाँ, उन्होंने उस तरीके से चले और बाद में वो मतलब 4 बार थैंक्स बोल के गए हैं मुझे अच्छा, कि सर मेरे लोन में हेल्प हो गई, या वो मेरे से इतना पैसा चार्ज कर रहा था और आपने सिर्फ मतलब उसके 50% या उसके 25% अमाउंट में मेरा काम भी कर दिया और हाँ, जेन्युइन काम हुआ है। हाँ। तो सर मेरा हमेशा से अप्रोच यही रहती है। बहुत सारे मतलब ऐसे केसेस हैं। अच्छा दीपक जी, जैसे आजकल व्यवसाय चलाने के लिए जीएसटी नंबर लेना वाक़ई में ज़रूरी है या इसके बिना भी काम चल सकता है? व्यवसाय सर कोई भी हो, छोटा भी व्यवसाय होता है और बड़ा हाँ, भी व्यवसाय होता है। हाँ, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। पहली बात तो ये कि हमारे लिए कंपल्सरी नहीं है जीएसटी लेना। अच्छा, अगर जीएसटी की लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं, तो हमारे लिए कंपल्सरी हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक नॉर्मल कोई भी बिज़नेस है, उसके लिए 40 लाख रुपए अगर लिमिट क्रॉस हो रही है, हाँ, तो जीएसटी मैंडेटरी है। और अच्छा, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे हाँ, मान लो मैं अपनी ही बात करूँ, तो मेरे हाँ, ऊपर 20 लाख से ऊपर जीएसटी अप्लाई हो जाता है। ठीक है, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, हाँ, इसमें क्या है कि वो 20 लाख से ऊपर ही जीएसटी अप्लाई हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं, चलो ये तो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी की होगी, लेकिन क्या बिना उसके हम व्यवसाय कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। हाँ, लेकिन आपकी पहली बात तो उस लिमिट से नीचे आपका काम होना चाहिए। हाँ, सेकेंडली विद इन स्टेट आपका काम होना चाहिए, क्योंकि हाँ, अगर आप स्टेट के बाहर काम कर रहे हैं हाँ, तो भी आपको जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, बिना जीएसटी के आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको माल भेजना है, हाँ, ठीक है, या आप कोई भी
इवेंट के काम आप करते हैं हाँ और उसमें भी चीज़ें ऐसी है कि आप कई सारी ट्रांसपोर्टेशन से जाती हैं, हाँ। तो वहाँ पे आपको जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं, हाँ फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हाँ। मीशो, मिंत्रा, जो भी है, जोमेटो, स्विगी, यहाँ पे बिना जीएसटी के काम होता ही नहीं है। अच्छा। तो वहाँ पे तो आपको ये है कि अगर चाहे आपका 50,000 का भी टर्नओवर है, वहाँ हाँ पे भी आपको जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ अगर अब मैं आप जैसे आपने पहला क्वेश्चन आपका यही था कि व्यवसाय हो सकता है नहीं हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें अगर मैं बात करूँ जैसे आपका किराने की दुकान, अच्छा। कोई रेस्टोरेंट, लोकल दुकानदारी है। लोकल दुकानदारी जो है, वहाँ पे जीएसटी की कुछ ऐसा खासा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप जीएसटी ले भी लेते हैं, वॉलेंट्री ले सकते हैं, हाँ। उसमें भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन फिर लेने के बाद जो फॉर्मेलिटीज़ है, जो कंप्लाइंस है, वो आपको ज़रूर करने पड़ेंगे। अच्छा। मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे भी टैक्स सहायता बहुत एक्टिव है, जी उसमें इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे। तो आप बहुत सारे टिप्स देते रहते हैं लोगों को, गाइड, जैसे अभी अभी नया टैक्स जैसे सीतारमन जी ने किया है, तो आपने तुरंत उस पर वीडियो बनाया, जी जी तो इससे लोगों को बहुत सहायता मिलता है। जी तो जैसे जैसे आप कोई भी नया ऐसे स्लैब में चेंजिंग या कुछ आता है, अभी मुझे लगता है कि एमएसएमई पे हम बात करते हैं, तो सरकार आजकल एमएसएमई में बहुत सारे लोगों को, जो स्मॉल बिजनेस करने वाले लोग हैं, उसको बेनिफिट्स दे रहे हैं। जी। तो उसका लाभ लोगों को कैसे मिल सकता है एमएसएमई का? सर, एमएसएमई जो है बेसिकली बनाया ही स्मॉल बिजनेसेस के लिए ही है। अच्छा। तो उसमें मैं कहता हूँ मैक्सिमम बिजनेसेस कवर हो जाते हैं। हाँ ठीक है। अब एमएसएमई से क्या है कि सबसे पहले तो उनके एक उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो ठीक कि है। एमएसएमई सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। उसके बेसिस पे आपको लोन मिल जाता है, हाँ और वो लोन ऐसा है कि बहुत कम रेट में, जो कि 7% से स्टार्ट हो जाता है, और मतलब आराम से आप उसको चुका सकते हो 5-7 साल में, 8 साल में। ठीक है। और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की वजह से ही आप कई सारे जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे जैम रजिस्ट्रेशन होता है, हाँ। गवर्नमेंट के साथ अगर आपको काम करना है तो जैम रजिस्ट्रेशन होता है, जीएम, अच्छा। वहाँ बिना एमएसएमई के नहीं होगा। ठीक है। अच्छा। या एक टीआरईडीएस पोर्टल होता है, हाँ कई सारे मतलब ऐसे पोर्टल है जहाँ पे एमएसएमई की ज़रूरत है। हाँ तो गवर्नमेंट एमएसएमई इसको काफ़ी बेनिफिट दे रही है, लेकिन हाँ। लोगों को स्कीम्स के बारे में पता नहीं होता। अच्छा। ठीक है। एक है, एक लोन अंडर 59minutes.com करके साइट है, अच्छा। उस पर लोन अप्लाई होता है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सबमिट होती है, आईटीआर फाइल जो भी आपने की होती है वो सबमिट होती है, उसके बेसिस पे आपको अच्छा खासा लोन भी मिल सकता है। और कुछ जो हैं बैंक, जो आपको बेसिकली मुद्रा लोन मैं इसको हाँ कहूँगा, तो हाँ। मुद्रा लोन आपको ईजिली मिल सकता है, लेकिन लोगों को एक्चुअल में इस चीज़ की वैल्यू पता नहीं होती है। कुछ बैंक वाले भी, बैंक का जो स्टाफ होता है वो भी आपको सपोर्ट नहीं करता है। हाँ तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो कि टैक्स सहायता काम कर रही है उसके ऊपर। हाँ। तो अवेयरनेस अगर हमारे क्लाइंट को है, कस्टमर को है, तो वो सारी चीज़ें जान के उन गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ बिल्कुल उठा सकते हैं। और भी आगे आने वाले टाइम में एमएसएमईज़ को काफ़ी बेनिफिट्स हैं। तो मैं कहता हूँ कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन तो हर स्मॉल बिजनेस को कराना चाहिए। अच्छा। अच्छा, जैसे कोई भी फर्म को हम खोलते हैं, तो उसे जैसे प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा अच्छा होता है, या जब 2 लोग पार्टनर होते हैं तो पार्टनरशिप अच्छा होता है या प्रोप्राइटरशिप? देखिए सर, ये डिपेंड करता है कि ना आपको कितना बड़ा बिजनेस बनाना है। अच्छा। अगर आपको नॉर्मली कोई भी एक छोटे से स्टार्ट करना है, और मैं हाँ आपको बोल दूँ कि नहीं आप प्राइवेट लिमिटेड ही खोलो, उसके बाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लो, उसके बाद हाँ मैं आपको 50,000 रुपये का खर्चा बता दूँ, हाँ। तो मुझे लगता है कि शायद मैं गलत एडवाइस दे रहा हूँ। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। अच्छा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ना एक कोई भी काम सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट किया जा सकता है, हाँ जब आपको अकेले स्टार्ट करना है। हाँ। पार्टनरशिप फर्म बनाना अगर आपको है, ठीक है, तो उसमें आपको फिर पार्टनरशिप फर्म के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जैसे आपको एक तो पहली बात तो आपको रजिस्टर्ड पार्टनरशिप ही बनानी चाहिए। अच्छा। जो लोग नॉर्मल एक डीड बनवा के 200 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, और वो ठीक नहीं होता। वो बेकार है, वो पार्टनरशिप बेकार है, क्योंकि वो पहली बात तो आगे डिस्प्यूट्स होते हैं तो उस हाँ। पर कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? वो आप या तो फिर प्राइवेट लिमिटेड बनाओ या एलएलपी बनाओ, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो। अच्छा। ठीक है। अदरवाइज आप अगर प्रोप्राइटरशिप में स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ। तो सबसे सस्ता, बढ़िया और कम समय में स्टार्ट होने वाला ये फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कौन सा? प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटर से। जी। तो प्रोप्राइटरशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें देखो खास कोई डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे नहीं चाहिए। हाँ। नॉर्मल आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो भी आपका काम स्टार्ट हो जाता है, अच्छा। और इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अब पार्टनरशिप का भी लंबा प्रोसीजर है, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, सबका लंबा प्रोसीजर है। अच्छा। बट अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है, हाँ जो आपको लगता है कि भाई मेरी फील्ड में, जैसे मैं बात करूं इवेंट लाइन हो गई, या कोई हाँ एजुकेशन का कोई काफ़ी बड़ा कोई इंस्टीट्यूट है, हाँ। तो वहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड से सामने वाला जो कस्टमर है, जो क्लाइंट्स है, वो इम्प्रेस होते हैं,
प्रभावित होते कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई किसी भी तरीके का बिजनेस आता है, प्रोजेक्ट आता है, तो वो उनके बेसिस पे ही उनको मिलता है। हैं। अच्छा, बट अगर आपको बिना उसके ही हो रहा है तो आप क्यों मतलब खामखा खर्चा करना है, मेरी सोचिए। मुझे लगता है कि जैसे आपकी जो फर्म है टैक्स सहायता, ये क्या क्या सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड करती है? सर बहुत सारी सर्विसेज है हमारी, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी और ट्रेडमार्क, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, फूड लाइसेंस, डिजिटल सिग्नेचर्स हो गया, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, और इसी से रिलेटेड आईएसओ हो गया। हाँ, तो लगभग काफ़ी सर्विसेज हैं, करीबन 35 से 40 सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, और ये ऐसे जो जनरली मैंने जो अब सारे नाम लिए हैं, ये जनरली हम कराते ही रहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड हो गया, एलएलपी हो गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, हाँ। ये सब काम हम करते हैं। दीपक भाई, आजकल पॉडकास्ट का दौर चल रहा है। जी, पॉडकास्ट ऐसा माध्यम है जो अपनी बात सरलता से सामने वाले तक बात करते बिल्कुल, हैं, और बिल्कुल। आप हमारे बहुत पुराने मित्रों में से एक हैं। बिल्कुल। हमारी फर्म का भी आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर सारे जी। जो बैकएंड्स होते हैं अकाउंट का, वो सारा आप करते हैं, आपकी टीम करती है। तो जैसे स्मॉल बिजनेस वाले जो लोग होते हैं, जो हमारे इस पॉडकास्ट को देखते होंगे, जी, तो हमें लगता है कि उन लोगों को, बहुत सारे लोग अवेयर भी नहीं है कि हमें टैक्स भरना चाहिए या टैक्स चोरी करना चाहिए, वाइट में करना चाहिए बिजनेस या ब्लैक में करना चाहिए। तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे कि टैक्स देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहते हैं? सर देखो, एक सीधी सी बात है, आप कई लोग, क्योंकि हम तो इतने सारे क्लाइंट से डील करते हैं, हाँ, जो समझदार क्लाइंट्स होते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि सर मुझे तो सब कुछ एक नंबर में रखना है ना। आप उनसे बात करोगे, वो कहेंगे जी एक नंबर में रखना है। हाँ, एक नंबर का मतलब ये है कि हमें सब पे टैक्स देना है, गवर्नमेंट को सब कुछ बता के चलना है, हाँ। हमें ऐसा नहीं करना कि हमें कुछ छिपाना है। अच्छा, एक तो डर हाँ, कि गवर्नमेंट से कल को नोटिस कोई आ गया, इनकम टैक्स हाँ, डिपार्टमेंट से या जीएसटी डिपार्टमेंट से, तो बिना बात के परेशानी होनी है। हाँ, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपकी ग्रोथ के लिए हाँ, आपको हमेशा एक नंबर होना ज़रूरी है। हाँ, ठीक है। तो मेरी सलाह तो देखो ये रहेगी कि आपको हम्म, हमेशा जो भी चीज़ें अपना बता के चलो, हाँ, दिखा के चलो। हम्म, आटे में नमक चल जाता है, हम्म, लेकिन नमक में आटा नहीं चलता। अच्छा, हाँ। अब लोग जो नमक में आटा चला रहे हैं, हाँ, बहुत सारे हैं ऐसे, हाँ, तो मैं उनको कहूँगा कि उसको या तो ठीक करें, हाँ। वरना अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हो चुके हैं। अच्छा, हर चीज़ मतलब पता है। एक तो पैन आधार लिंक करा दिए, हाँ, करीबन 4-5 साल से प्रोसीजर चल रहा है। हाँ, तो गवर्नमेंट को आपकी सारी चीज़ें पता है, चाहे वो अच्छा, आपका पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट हो, चाहे आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो, हाँ, चाहे कोई आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे बेच रहे हो, इक्विटी शेयर मार्केट में चाहे आप डील कर रहे हो, हाँ, क्रिप्टो में डील कर रहे हो, हाँ, गवर्नमेंट को सारी चीज़ें पता है। आप अच्छा। छिपा लोगे तो वो वाली बात हो गई कि मतलब आग बंद करने से बिल्ली नहीं भागेगी, है ना। बिल्कुल, तो वो वाली बात है कि कबूतर तो सोचेगा कि बिल्ली भाग जाएगी, बट हाँ, बिल्ली भागेगी नहीं, बिल्ली हमेशा आपके सर पे ही खड़ी रहेगी। फिर भी जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उन पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मतलब नकेल नहीं कसती है। हाँ, स्टिल थोड़ा बहुत तो देखो आप कर सकते हो, बट मैं नहीं कहूँगा कि आप काफ़ी ज़्यादा 60-70% ही आप सब चीज़ें गलत दिखा रहे हो। तो तरीके से चलो और उसमें नुकसान भी नहीं है। हाँ, अब जैसे जीएसटी है, हाँ, आपने सपोज करो एक बिलिंग करी 1 लाख रुपए की, ठीक है। ठीक है। मैंने आपसे पहले भी काफ़ी डिस्कस किया इस हाँ, बारे में हाँ, कि आपने सपोज करो 1 लाख रुपए बिलिंग करी, आपने 18% टैक्स लगा दिया, एक ठीक लाख है। 18 हज़ार रुपये का बिल हो गया। हाँ, क्लाइंट आपको टैक्स दे रहा है ना, हाँ, तो आपको गवर्नमेंट में जमा कराना है। अब आपके मन में अगर लालच आ जाए कि नहीं भाई ये तो 18 हज़ार रुपये बीच में बचा लूँ मैं, हाँ, तो आप चोरी कर रहे हैं सर। हाँ, इसको सिंपली टैक्स इवेजन बोलते हैं। हाँ, ठीक है। ये टैक्स प्लानिंग नहीं है, ये हाँ, टैक्स इवेजन है। अगर हाँ, आप टैक्स इवेजन कर रहे हैं तो फिर आप तो वैसे ही 2 नंबर के आदमी हो गए। हाँ, हाँ, ठीक है। आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग की जगह वो एक तरीके से माइनस, नेगेटिव ही हो रही है, तो गलत है। मतलब सारी चीज़ें आप दिखा के चलो और टैक्स देते चलो, अपनी जेब से कुछ ऐसा नहीं जाता। हाँ, हाँ, हमारी फीस ज़रूर जाती है जेब हाँ, से, हाँ, वो दे दो, कोई ज़्यादा नहीं होती है, हाँ। बट सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक से चलेंगी। अभी तो रेखा जी जो हमारी दिल्ली सरकार है, जो रेखा सीएम गुप्ता जी, जी, तो उन्होंने रिफंड भी, टैक्स रिफंड भी कर रहे हैं लोगों को, बहुत सारे पैसे वापस आ रहे हैं लोगों को। नहीं, इनकम टैक्स का रिफंड तो सर उससे आता है ना, आपका इनकम टैक्स नहीं, डिपार्टमेंट से। जीएसटी रिटर्न आई थिंक कुछ कर रहे थे। जीएसटी रिटर्न कुछ नहीं सर, वो जीएसटी डिपार्टमेंट अलग है, अच्छा, वो सीएम के अंडर नहीं होता। हाँ, ठीक है। होता है एक तरीके से, बट हाँ, वो पहले से ही सब लॉज बने होते हैं। अच्छा, तो रिफंड वगैरह जो जीएसटी का होता है वो तब होता है आपको अगर ज़्यादातर एक्सपोर्ट के केस में होता है। अच्छा, एक्सपोर्टर्स को छूट मिलती है कि आपको जीएसटी नहीं देना है, या फिर कुछ पर्टिकुलर ऐसे केसेस होते हैं। हाँ, हर किसी को जीएसटी रिफंड नहीं मिलता है। बट हाँ, एक चीज़ होती है, जैसे जीएसटी आपने परचेज़ किया कुछ भी हाँ, माल हाँ, और आपने आगे सेल किया, हाँ, तो वो जो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, अच्छा, वो रिफंड नहीं कहेंगे, लोग उसको रिफंड बोल देते हैं, हाँ, बट वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आगे सेल में एडजस्ट हो जाता है। यही मैं बोलने वाला था। हाँ जी। तो अच्छा, वो सब एडजस्टमेंट होती है, तो वहाँ अच्छा, पे आपका टैक्स बच रहा है।
आपकी जेब से कुछ टैक्स नहीं जा रहा। हाँ जो ये सोचता है कि मेरी जेब से जीएसटी जा रहा है, हाँ वो बिल्कुल गलत सोचता है। अच्छा आपकी जेब से जीएसटी जाता ही नहीं है। हाँ, अगर आप एंड कस्टमर है, आप एक जाके एक ग्रोसरी शॉप से एक शैम्पू की बॉटल लेके आए, साबुन लेके आए या डिटर्जेंट पाउडर लेके आए, उस पर जीएसटी लग रहा होगा, वो आपकी जेब से ही जा रहा है। अच्छा एंड कस्टमर को वो लगता है, लेकिन जो रिटेलर है, जो होलसेलर है, उनकी जेब से कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा। जी। जैसे मोदी सरकार जब से आई है तो कहा जाता है कि टैक्स सभी को देना ही पड़ता है, कंपलसरी हो गया, यहाँ तक कि अब तो लिंक भी करा दिया इन लोगों ने, जी 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 आधार और पैन का। जी, तो ये देश के लिए अच्छा है। बिल्कुल अच्छा सर। अच्छा देश ग्रो ही जब करेगा, हमारा हमें जब डेवलप्ड कंट्री बनानी है तो वो तभी बन पाएगी ना, जब अच्छा पैसा इकट्ठा होगा। टैक्स का पैसा, टैक्स से ही देखो हमारा रेवेन्यू है हाँ मेनली। हाँ तो जब रेवेन्यू ही हमारा नहीं आएगा अच्छा, कंट्री कहाँ से डेवलप करेगी? तो ये तो बहुत ज़रूरी है, और ये पहले भी ज़रूरी था। बट देखो, कहीं ना कहीं हमारे देश में करप्शन कभी हाँ ख़त्म नहीं होता, हाँ है ना। और लॉज में जो लूप होल्स हैं, हाँ वो एक कोई भी आम आदमी निकाल लेता है लूप होल्स, या जो उसकी अच्छी जानकारी रखता है। हाँ कुछ प्रोफेशनल्स ही हेल्प करते हैं, हाँ या फिर मैं प्रोफेशनल्स भी ना कहूँ तो जो अनप्रोफेशनल लोग कहूँगा उनको, हाँ कि वो लोग उनकी हेल्प करते हैं कि यहाँ से टैक्स को बचाओ, यहाँ से टैक्स को चोरी करो। या कुछ बोगस कंपनियां बन जाती हैं आजकल, हाँ ठीक है, जो खोखली होती हैं बेसिकली। हाँ वो कंपनियों के थ्रू लोग बिलिंग वगैरह दिखा के, हाँ टैक्स में काफ़ी उल्टे सीधे बिल काट के, मैं हाँ ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, हाँ तो वो उससे बेनिफिट लोगों को दिलाते हैं। लेकिन सर, जिस दिन वो चीज़ें पकड़ी जाती है ना, हाँ तो अच्छे खासे, चाहे आपने 50 लाख बचाए हो, चाहे 1 करोड़ बचाए हो, हाँ वो सब बराबर हो जाते हैं। और वो होना ही है एक दिन। हाँ पीछे हवाले का काम बहुत होता था, हाँ है ना, मतलब काफ़ी, मतलब ये सब चीज़ें चलती हैं। हाँ लेकिन अब काफ़ी ख़त्म हो गया जब से नोटबंदी हुई है। तो ये तो भी एक बहुत अच्छा कदम था, हाँ ठीक है। अब आम आदमी के हिसाब से वो कदम अच्छा नहीं है, हाँ लेकिन जो गवर्नमेंट सोचती है, वो गवर्नमेंट सोचती है एक बड़े पैमाने पे, हाँ तो उनके लिए तो अच्छा था। ये सब चीज़ें काफ़ी कम हुई। ये जो बोगस डीलर्स थे, हाँ बोगस डीलर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ बोगस डीलर वो होता है जो रजिस्ट्रेशन करा लेता है, हाँ वो काम कुछ नहीं होता उनका, कुछ अच्छा भी उल्टा सीधा नाम वाम लेके उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन करा लिया। हाँ कई सारी कंपनियां बनाएंगे, उसमें 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में कन्वर्ट कैसे करा जाता है, वही अच्छा उनका मेन मकसद होता है। अच्छा तो वो चीज़ें जो है बोगस कंपनियां करती हैं। हाँ और बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बहुत सारे उनके अकाउंट्स होते हैं, कई सारे लोगों की टीम होती है। जैसे आजकल फ्रॉड्स चलते हैं ना, हाँ जैसे फ्रॉड कॉल्स होती हैं, तो इसी हाँ तरीके से वो भी एक पूरे स्कैम होता है उनका, हाँ ठीक है। और उसी के साथ जो जो लिंक होता है, वो उन सबके फ़ायदे के लिए काम करते हैं। अच्छा। बट वो गलत है सर। आईटीआर और जीएसटी फाइलिंग से किसी भी फर्म के लिए कितना फ़ायदा होता है? सर, कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है, हम्म, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन है, मैं कह रहा हूँ, चाहे वो महीने का 50,000 कमाता हो, हाँ चाहे महीने का 50 लाख कमाता हो, ठीक है। बेसिक चीज़ें बिल्कुल उसको कंप्लीट हमेशा करते रहनी चाहिए। क्यों? हाँ देखो, आप गवर्नमेंट को कैसे बताओगे? इनकम टैक्स है, वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, हाँ यानी हमें खुद ही वो फाइल करना होता है, खुद बताना होता है गवर्नमेंट को। तो आप किस बेसिस पे बताओगे? वो बेसिस यही है कि एक हमने पैन कार्ड बनाया, पैन कार्ड का मतलब होता है इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन। हाँ लोग सोचते हैं कि ये आईडी है, ये आईडी नहीं है, अच्छा आईडी प्रूफ नहीं है, ये इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन है। अच्छा उसके बाद आईटीआर फाइल करना। आईटीआर फाइलिंग में आपने सपोज करो कि दिखाया कि साल का मेरा 15 लाख रुपए का टर्नओवर है, हाँ इसमें मेरा 5 लाख प्रॉफिट हुआ है, 10 लाख रुपए खर्चे हो गए। हाँ गवर्नमेंट को इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक ITR 4 होता है, 44 AD में आपने प्रिजम्पटिव इनकम में अपना वो इनकम दिखाई, हाँ ठीक है, और आपने अपनी ITR फाइल कर दी। हाँ साल में एक बार ITR फाइल होनी है। ठीक है। अब उससे बेनिफिट क्या हुआ कि उसने अपने 15 लाख रुपए वाइट कर लिए, हम्म, एक तरीके से। हाँ अब वाइट या ब्लैक में इसको क्यों बोल रहा हूँ? वाइट इसलिए कर ले कि गवर्नमेंट, उसके अकाउंट में तो पैसा आया है, हाँ बट अगर वो ITR नहीं भरता तो किसी को दिखाता ही नहीं, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। अच्छा ना उसको कोई लोन मिलेगा, हाँ ना कंज्यूमर लोन तक नहीं मिलता, मतलब जो अच्छा AC वगैरह का या मोबाइल का जो बड़ा लोन है, वो भी हाँ आसानी से फिर नहीं मिलता है। अच्छा जब उसकी बैंकिंग हो रही है हाँ सारी, तो उसको वो शो करना चाहिए। हाँ अब 5 लाख रुपए उसमें हमने प्रॉफिट दिखाया, हाँ तो यानी 5 लाख रुपए हमारे एक नंबर में हो गए। अच्छा अब सपोज करो उसने 4 साल ITR भर दी, हाँ और थोड़ा थोड़ा बढ़ा के, तो हाँ करीबन 20 से 22 लाख रुपए, 25 लाख रुपए उसके एक नंबर में हो गए। हाँ अब वो अगर वो उसी में से कुछ सपोज करो 10 लाख रुपए की कार खरीद लेता है, हाँ या कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है, हाँ वो भी एक नंबर की हो गई। अच्छा अगर वो अपनी ITR ही नहीं भर रहा होता, तो हमें यही नहीं पता लगता इसका कितना एक नंबर है। खाली बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पर तो वो एक नंबर का आदमी नहीं कहलाएगा। उसको अच्छा गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा हाँ दैट आई एम अर्निंग, और मैं उसके ऊपर टैक्स भी आपको पे कर रहा हूँ। एक्चुअल में टैक्स पे नहीं कर रहे हम, हाँ क्योंकि अब गवर्नमेंट ने वो बना रखा स्लैब, तो हाँ एक्चुअल में हम टैक्स पे नहीं कर रहे।
हाँ। बट हम शो सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, 7 लाख रुपए तक टैक्स की छूट होती है अब तो 12 लाख हो गए। जी। नेक्स्ट ईयर से 12 लाख रुपए है। हाँ, तो 12 लाख रुपए तक जो भी अर्न करेगा बंदा, हाँ, वो उस पर टैक्स ही नहीं है। अच्छा, तो ये तो मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया कदम है, क्योंकि लगभग लाख रुपए महीना हाँ, टैक्स फ्री हो गया और बहुत सारे लोग इसमें कवर हो जाते हैं। हाँ, दूसरा जीएसटी की बात, हाँ, तो सर जीएसटी भी बहुत हेल्पफुल है। हाँ, अभी तक नॉर्मल कोई बिजनेस है, अगर अभी तो हमने बात कर रहे थे भाई वॉलेंट्री है या हाँ, फिर हमारे लिए कंपलसरी है, हाँ, बट अगर हम बात करें इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, हाँ, तो अगर मान लो कि किसी पे जीएसटी नहीं है, हाँ, वो माल खरीदे जा रहा है कुछ भी, उसने सपोज करो एक ऑफिस बनाया, हाँ, आपने ये स्टूडियो बनाया, हाँ, है ना, आपका हाँ, जो भी काम है, आपने सपोज करो 15 लाख रुपए का उसमें गुड्स परचेज कर लिए। ठीक है, अब 15 लाख रुपए पे आप जीएसटी दे के आ गए, हाँ, आपको सब कुछ पक्के बिल पे मिला होगा, हाँ, हार्डली कोई 1-2 लोग होंगे जिन्होंने बिल नहीं काटा होगा। हाँ, अब वो 15 लाख पे अगर मैं मोटा मोटा टैक्स देखूं, तो करीबन आपका 2.5 लाख रुपए टैक्स जो है आपने सरकार जमा को, कर दिया। ठीक है, सरकार को नहीं दिया आपने, बेसिकली परचेज जिससे आपने खरीदा है, हाँ, ठीक है, उसको दे दिया। हाँ, अब वो गवर्नमेंट को देगा नहीं देगा वो उसके हाथ में है। हाँ, अब 2.5 लाख रुपए आपने दे दिए, लेकिन अगर आपके पास जीएसटी होगा, हाँ, जो कि आपके पास तो खैर है, हाँ, बट अगर आपके पास जीएसटी होगा तो 2.5 लाख का आप इनपुट ले लेंगे एज अ अच्छा, जीएसटी। अब जब आप आगे किसी को बिलिंग करेंगे तो वहाँ से एडजस्टेबल हो सकता है, अच्छा, उसको जमा नहीं करना पड़ेगा, उसमें माइनस तो हो आपको 2.5 लाख का फायदा नहीं होगा। जाएगा। अच्छा, तो ऐसे जीएसटी बेनिफिशियल हमारे लिए है। कितना तक हम ऐसे बचत ले, कितने लाख रुपए तक बचा सकते हैं पैसे? सर कोई लिमिट नहीं है, अच्छा, कोई लिमिट नहीं। अगर आपने जीएसटी ले रखा है तो मैं वो तो भाई वॉलेंट्री हो गया, अगर 20 आपने लाख ले रुपए लिया। तक आई थिंक। नहीं, कितना भी आप दिखा सकते हैं, अच्छा, वो तो आप परचेज आपकी कितनी भी हो, सेल कितनी भी हो, आप जब अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जीएसटी की रिटर्न फाइल होती है, हाँ, हाँ, तो उसमें अगर आपने शो कर रखा है कि मेरी इतनी हाँ, परचेज इतनी सेल है, हाँ, तो आप कितना भी हो उसमें आप टैक्स दिखा रहे हैं ना, हाँ, तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप 10 करोड़ की कर लो। अच्छा, अब अगर जब आपकी लिमिट्स हाई होती हैं, हाँ, तो जैसे इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स को 2 करोड़ से ऊपर ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। हाँ, ठीक है, जीएसटी में भी ऑडिट्स अप्लाई होती है, हाँ, जीएसटीआर 9 भी फाइल होती है, हाँ, कुछ फॉर्म्स होते हैं, हाँ, तो बस वो आपको फाइल करने हैं, कंप्लाइंस करना है, लिमिट कुछ नहीं है बिजनेस के लिए। हम्म। अच्छा, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आप बताएं जो जी आपने बहुत सारे लोगों का हेल्प किया होगा जी और उसके बिजनेस को ग्रो करते हुए आपने देखा कि उसका स्लैब धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। बिल्कुल सर। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल, कोई ऐसा कोई दुकानदार मिला होगा जिसको आपने उसे फोर्स किया या उससे बताया या आपने गाइड किया कि आपको टैक्स भरना चाहिए या जीएसटी, आज वो अच्छे लेवल में परफॉर्म कर रहा है? सर ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। हाँ, अगर मैं, लेकिन मुझे मज़ा आएगा किसी छोटे बिजनेसमैन को लेके बताने में। हाँ, आप सोच के देखिए कि क्या एक जो टेलर है, हाँ, क्या उसको आईटीआर का बेनिफिट होता होगा, जीएसटी का बेनिफिट होता होगा? क्योंकि आपको वो तो लगेगा यार टैक्स काफ़ी लेता ही नहीं काफ़ी कभी। छोटा, वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड है एक तरीके से। हाँ, हाँ, कोई टमाटर की दुकान चला रहा है, हाँ, सब्जी की दुकान चला रहा है, हाँ, वो आईटीआर भरता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सर बोलता। मैं सबकी कराता हूँ, एक अच्छा, इलेक्ट्रीशियन की भी कराता हूँ, हाँ, लेकिन उनको क्यों वो उस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? हाँ, उनको चाहिए बैंक से लोन। अच्छा, अब बैंक कहता है कि भाई मुझे इनकम टैक्स रिटर्न दे दो, हाँ, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन दे दो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे दो, अच्छा, मैं आपको सपोज करो 4 लाख का या 5 लाख का लोन मैं आपको दे दूंगा, बैंक कहता है। हाँ, तो सर उनको फाइल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, हमें कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जब वो उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे कराते हैं तो बहुत वो थैंकफुल तो होते हैं सर। अच्छा, और फिर वो धीरे धीरे जब उनको आदत पड़ जाती है, उनको समझ आ जाती है चीज़। हाँ, हाँ, जैसे एक एंड्रॉयड यूज़र हमेशा आईफोन यूज़र को कमी निकालता रहता है ना, कहता है यार ये आईफोन बेकार है, लेकिन जब आईफोन यूज़ करने लगता है हाँ, तो कहता है यार इससे बढ़िया कुछ है नहीं, अब आदत पड़ गई मुझे, अब आईफोन ही आईफोन अपग्रेड करता रहेगा वो। अच्छा, वो वाली कहानी है। तो एक बार शुरुआत हो जाए, हाँ, कोई इनमें बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं है, हाँ, लेकिन लोग देखो इसको एक्स्ट्रा समझते हैं हाँ, कि भाई एक सीए को फीस देना, एक हाँ, कंसल्टेंट को फीस देना हाँ, ज़्यादा है या हाँ, बेकार का खर्चा है, हाँ, बट उनको ये नहीं पता है लॉन्ग टर्म में इसी का बेनिफिट है। अच्छा, जब एकदम से ज़रूरत पड़ती है ना, अभी हाँ, कहीं मुझको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ जाए और मैं अपनी आईटीआर फाइल नहीं करता, हाँ, एकदम से बैंक जी 3 साल की आईटीआर फाइल मांग रहा है, हाँ, मुझ पे है ही नहीं एक भी साल की। अच्छा, अब 3 साल की बनेगी नहीं एकदम से, हाँ, या बैक डेट में बनेगी, आईटीआर यू होती है रिटर्न, हाँ, तो उसके हिसाब से बनेगी, वो बैंक मानेगा नहीं। अच्छा, अब बंदा वहीं के वहीं खड़ा रह गया। आप पहले से उसको अगर मेंटेन कर लेते, हाँ, तो मैं बहुत सारी, मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ, पहले से चीज़ों को अगर करते चलेंगे हाँ, तो आपके लिए तो एक प्रोफाइल मेंटेन हो गई ना। हाँ, तो वो तो सर करना ही चाहिए। मैं कहता हूँ अगर जिसकी कम से कम भी 5 लाख रुपए भी इनकम है ना साल की, हाँ, उसको अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए। अगर 4 लाख है ना तो भी वो 5 लाख दिखा दो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, बट आपको बेनिफिट ही होगा उसका, अच्छा, फॉर्जर जी। भविष्य में उसका फायदा होगा। वो नुकसान उसका कुछ नहीं है।
मैं एक ऐसा लाइव व्यक्ति से मिला था, वो उनके रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा था। जी। हमें लगता है कि वो पर मंथ उनके रेंटल था वो 10 लाख के करीब था। बहुत बड़े उनका वो प्लॉट थे जहाँ पे उनके इतने रेंट आते थे। लेकिन उनके बच्चे का एक बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा था ड्यू टू उन्होंने अपना पैन कार्ड तक नहीं बनवाया था, क्योंकि सारा जो पैसे रेंट आता था मकानों का या दुकानों का वो ऐसे ही आता था, जी। मतलब कैश में या कैश में कैसे? आते थे। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसे लोगों के लिए तो, क्योंकि उनकी उपयोगिता उस समय समझ में आती है जब वो गाड़ी लेने के लिए जाते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो कहता है गाड़ी तो हम लोग कैश में ले लिए। कैश में ले ली। अब उनके किसी बड़े कॉलेज में अपने बेटे का एडमिशन, मैं इस व्यक्ति को पर्सनली भी जानता हूँ, तो उन्होंने बोला कि अब मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है मेरे नाम से, क्योंकि मेरा कोई ITR नहीं है, और इतने बड़े कॉलेज के लिए मेरे पास पैसे तो हैं, वेल्थ अच्छा था उनका, गोल्ड बहुत था, प्रॉपर्टी बहुत थे, लेकिन उन्होंने ITR कभी फाइल ही नहीं किया था। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? सर बेसिकली ना वो लोग डरते हैं। उनको अच्छा। ऐसा लगता है ये पैन कार्ड जब कह रहे हो ना, पैन कार्ड भी नहीं बनाया। हाँ बहुत सारे लोग हैं, ऐसे मैं खुद जानता हूँ पर्सनली, और उनको फिर मैंने ट्रैक पे लाया हूँ मैं। हाँ वो डरते हैं कि हमने पैन कार्ड बनवा लिया, हाँ। अकाउंट खुलवा लिया, तो गवर्नमेंट हमको ट्रैक कर लेगी। अच्छा। बट उनको अब ये नहीं पता कि जब आप 50 लाख रुपए कैश लेके जाओगे ना फॉर्च्यूनर लेने, हाँ ठीक है, हाँ। कि तो वहाँ पे आपका TCS कट जाएगा, ठीक है। पैन कार्ड तो आपके पैन कार्ड के बिना तो आपको गाड़ी मिलेगी भी नहीं। हाँ अपने जब आप नाम आप लोगे तो पैन कार्ड तो आपको लगाओगे। हाँ। वही मैं बताया ना कि ID प्रूफ मानते हैं लोग। हाँ। तो वहाँ पे भी वो चीज़ ट्रैक हो जाएगी। अच्छा। जब उसका TCS कटेगा वहाँ पे, हाँ तो वहाँ पे भी उसके पैन कार्ड पे शो हो जाएगा। तो बात तो आपके ऊपर तब भी आ जाएगी। हाँ तो आप कहाँ तक बचोगे? गवर्नमेंट इसीलिए तो भाई आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का मकसद क्या है? हाँ। वो यही है कि आधार कार्ड तो लगभग हर किसी का बना हुआ है। हाँ। बिना आधार कार्ड कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। तो इसलिए हम पैन कार्ड आधार कार्ड को लिंक कर देंगे तो हमें लोगों की इनकम्स के बारे में, उनके एक्सपेंस के बारे में, वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बारे में। कुछ लोग क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं बहुत। हाँ ठीक है। आप देखो खंभों पे वो लगे होते हैं हाँ A4 साइज की एडवर्टाइजमेंट, हाँ है ना, कि क्रेडिट कार्ड को कैश कराएं। हाँ, ऐसा लिखा होता है। सर बहुत चेक होती है इनकी प्रोफाइल्स, और हाँ। बैंक भी सारी रिपोर्ट देता है आगे। हाँ तो जो आपने जो बताया कि जो कैश में काम कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए कायदे से। हाँ उनको अपनी प्रोफाइल कुछ तो मेंटेन करें। अगर 10 लाख कमा रहे हैं तो आप कम से कम 4 लाख तो दिखाओ हाँ जो कैश में आ रहा है। ये सबको पता है, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि वो मुझे इनकम टैक्स वाले पकड़ के ले जाएंगे कि भाई तुम तो ऐसी गलत सलाह दे रहे हो। नहीं। ये सबको पता है प्रैक्टिकली हाँ कि अपनी एक्चुअल इनकम बहुत ही कम लोग शो करते हैं। हाँ 80% ITR जो है वो लोन के लिए ही फाइल होती है, हाँ, या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी इनकम्स हाई हैं, वो कट के आते हैं वो फिर। कट के आता है। तो उनकी मजबूरी है कि TDS मेरा कट गया है, हाँ तो मुझे शो करना पड़ेगा। हाँ तो सब अपने बेनिफिट के लिए ही ITR फाइल कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं, मैं कहूँगा इसमें 60+ लोग जो हैं, काफ़ी जो बुजुर्ग लोग हैं, हाँ। मुझ पे 80+ का भी क्लाइंट है। अच्छा हाँ जी। तो वो लोग अपनी इनकम आज भी दिखा रहे हैं। 3 लाख रुपए अभी आ रही है ना, वो भी दिखा रहे हैं। अच्छा। कहते हैं सर हमें सब कुछ शो करके चलना है, हमें नहीं छुपाना कुछ भी। तो हमें तो उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए हाँ कि जब आप इतनी एज में भी अपनी ITR फाइल करा रहे हैं, हाँ तो एक 30, 35, 40 साल का बंदा क्यों नहीं कर रहा है? हाँ तो हमें हमेशा अपनी चीज़ों को दिखाना चाहिए, हाँ चाहे वो हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है। कहीं ना कहीं अकाउंट में ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। हाँ कैश कितना ले लो, अब 10 लाख रुपए रेंट कह रहे हो, मैं कहता हूँ 5 लाख भी आता हो हाँ तो भी आप कितना ही कैश में ट्रांजैक्शन कर लेंगे। हाँ जो बड़े आप आजकल आपने किसी को गोडाउन दे दिया, हाँ। किसी बैंक को रेंट पे दे दिया, हाँ आजकल ब्लिंकिट वगैरह ले लेते हैं, हाँ। वेयर हाउस, अच्छा, इनको दे हाँ। दिया, तो वही तो बैंक में पेमेंट करेंगे। वो भी TDS काटेंगे। अच्छा। जब TDS काट लेंगे तो आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो भी आपको ट्रैक तो करा ही जा रहा है। हाँ तो नोटिस कल को आ जाएगा हाँ। कि आपने इतना TDS कटा हुआ है, आपने अपनी ITR फाइल क्यों नहीं करी, हाँ तब भी तो आपको जवाब देना होगा। हाँ तो बच तो सर कहीं से सकते ही नहीं है, इसलिए एक तो अपना बता के चलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, भारत में और भारत के बाहर जैसे विदेशों में, वहाँ का टैक्स के प्रति लोग बहुत अवेयर है, जागरूक है। जी भारत में थोड़ा कम लोग इससे घबरा जाते हैं। जी। अगर कोई बोल दे GST से बोलना तो बंदे का पसीना छूट जाता है। तो भारत में अवेयरनेस कम है। सरकार वैसे जागरूक करने की पूरी कोशिश करती है, और जब से मोदी सरकार आई है तब तो ज़्यादा करती है। जी। तो यहाँ के लोगों को समझाना आसान होता है क्या कि आपको टैक्स पे करना चाहिए या GST पे करना ही चाहिए? सर बहुत मुश्किल है, लोग नहीं समझना चाहते। हाँ बट मैं कहता हूँ कि अगर हम प्रोफेशनल्स या जिनको भी नॉलेज है वो नॉलेजेबल, क्योंकि आजकल एक बहुत बढ़िया ज़रिया है यूट्यूब हाँ और सोशल मीडिया, अगर हम इसके थ्रू लोगों तक जागरूकता फैलाएं हाँ तो लोग इस पे ज़रूर मतलब इसको कहीं ना कहीं समझेंगे।
हाँ मैं कहता हूँ हम 10 लोगों पे अगर हम बात करते हैं, सर्वे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो 10 में से 10 नहीं समझेंगे, हाँ 5 6 कुछ तो अच्छा करेंगे। हाँ तो अगर टैक्स आया था 4 लोगों को समझा रहा है, तो कोई हाँ और फर्म आके 4 लोगों को समझा दे, कोई 2 को हाँ समझा दे, हाँ थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। हाँ तो लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल आएगी। बट हाँ देखो सर, और कंट्रीज़ के मुकाबले इंडिया में उतनी अवेयरनेस अभी नहीं है, क्योंकि हाँ लोग ढंग से समझ ही नहीं पाते हैं। अच्छा आप ये देखो कि नॉर्मली आप अपने एरिया में कहीं पे भी देखो कि रेहड़ी पटरी वाले ना एकदम से 5 मिनट में सब गायब हो जाते हैं जब कहते हैं कमेटी वाले आ गए। हाँ ठीक है। हाँ अब वो कमेटी वाले क्या, एमसीडी वाले आते हैं। हाँ ठीक है, वो सबको भाई ठीक है, जिसकी रेहड़ी दिख गई या किसी का बाहर बोर्ड लगे, अतिक्रमण जो है उठा के ले हाँ जाएंगे। हाँ जैसे ही वो गए वापस, फिर वापस अतिक्रमण लग जाता है। हाँ तो लोगों को पता है कि यहाँ पे सब जुगाड़ है। जब अच्छा जीएसटी नया नया आया था, हाँ उस टाइम लोग इतने डरे हुए थे, हाँ इनफैक्ट नोटबंदी के बाद भी लोग इतने डरे हुए थे कि हाँ आईटीआर, नंबर ऑफ आईटीआर हम पे काफ़ी मतलब बैक टू बैक क्लाइंट्स ही आते रहते थे। हाँ जीएसटी के भी ऐसी बहुत रजिस्ट्रेशन मैंने करे हैं, हाँ बहुत रजिस्ट्रेशन। तो डेली के रजिस्ट्रेशन होते थे 2-4। हाँ तो कुछ टाइम बाद जब 2-3 साल हो गए, फिर ये आ गया, कोविड भी आ गया, हाँ लोग बहुत मतलब आराम से कंफर्ट जोन में आ गए। हाँ पता कुछ नहीं होना यार, वैसे ही है जैसे पहले चल रहा था। हाँ अब ये हमारी सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। ये अच्छा पर्टिकुलर एक सरकार की नहीं, ये हम्म, पर्टिकुलर मैं किसी बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जो सिस्टम है ना, उसकी हाँ नाकामी है। क्योंकि गवर्नमेंट तो सिर्फ रूल कर रही है, हाँ सिस्टम तो वही है, हाँ एम्प्लॉयज़ तो वही है सर। हाँ तो उनकी नाकामी है, वो ढंग से चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, ढंग से हाँ नहीं लोगों को समझा पा रहे हैं। आज भी सर रिश्वत चलती है डिपार्टमेंट्स में। अच्छा क्यों चलती है? इसीलिए तो चल रही है कि बस लोग अपना पेट भरना चाह रहे हैं, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो। हाँ चल रही है तो चल रही है, अच्छा चल रही है तो चल रही है। जो दे रहा है उसका काम हो रहा है, हाँ जो नहीं दे रहा है उसका काम अटक रहा है। हाँ और यहाँ पे अब ऐसा हो चुका है, आज से अगर मैं बात करूँ 6-7 साल पहले, हाँ तो उस टाइम तो ऐसा होता था चलो कोई बात नहीं, ले दे के काम तो चल रहा है। हाँ बट अब तो ऐसा है कि ना तो काम ही होता और हाँ पैसे भी देने पड़ जाते हैं। अच्छा तो काफ़ी चीज़ें सर देखो, वो सिस्टम की नाकामी है, लेकिन हमें कोशिश करते रहनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी जो भी सोशल इश्यूज होते हैं, ये भी एक तरीके से सोशल इशू हाँ ही है। हाँ तो जब इस पे भी लगेंगे, लोगों को समझाएंगे, तो कहीं हाँ ना कहीं अवेयरनेस बढ़ेगी हाँ और लोग जागरूक होंगे इस बारे में। हाँ मैंने सर अभी एक मेरी, ये तो टैक्स सहायता है, इसके अलावा मैंने एक मेरी फर्म थी जो मेरे नोएडा ऑफिस का नाम था, टैक्स भरेगा इंडिया। टैक्स टैक्स भरेगा भरेगा रे इंडिया। अच्छा अच्छा ना हाँ मैंने काफ़ी बड़ा सिंपल नाम ऐसे रखा कि हाँ मेरा मोटिव ही ये था कि लोगों तक मैं पहुंचा पाऊँ। मुझे पैसा कमाना मोटिव नहीं है, हाँ पैसा आता है तो उसको कोई मना नहीं करेगा, हाँ लेकिन पैसा कमाना मोटिव नहीं है। मेरा हाँ मोटिव है लोगों को अवेयर करना, अच्छा लोगों की हेल्प करना। अगर मैं हाँ लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा और मैं हाँ अगर पैसे के पीछे लग जाऊंगा, तो मैं शायद ही काम ही छोड़ दूंगा। अच्छा तो सर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हाँ अभी इसी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से हाँ कि मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ITA प्रोग्राम। अच्छा ITA, ITA इंडिपेंडेंट टैक्स एसोसिएट। अच्छा इस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं सर कि ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें कवर करना चाहते हैं। हालांकि अभी हमारी शुरुआत है। हाँ इसमें क्या है कि हम अपना एसोसिएट बना रहे हैं, बेसिकली फ्रेंचाइजी बना रहे हैं। ठीक है अब वो फ्रेंचाइजी जो, आप कुछ बड़ी कंपनियां हैं जो कि 35-40-50 हज़ार रुपये तक चार्ज करते हैं फ्रेंचाइजी हाँ बनाने के लिए, हम सिर्फ 500 रुपये में दे रहे हैं। अच्छा जी। वो एसोसिएट जो होगा, हाँ वो एसोसिएट क्या करेगा, उसको हम काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, उसको हाँ सारी ट्रेनिंग देंगे, हाँ और उसके बाद वो हमारे लिए काम करेगा और हाँ उसको कमीशन मिलेगी। हाँ अब जब हमारे साथ वो काम करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों को अवेयर भी करेगा। हाँ मेरे एसोसिएट सर गुजरात में भी हैं, अच्छा रांची में हैं, महाराष्ट्र में हैं, हाँ मध्य प्रदेश में भी हैं, हाँ राजस्थान में हैं। हाँ तो उनका बेनिफिट क्या है ना कि मैं तो वहाँ तक रीच नहीं कर सकता हाँ इतना, हाँ भाई मैं एक ऑनलाइन माध्यम से कर पाऊंगा, हाँ बट वो ऑफलाइन भी कर पाएंगे। अच्छा तो उससे सर ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये मोटिव कहीं ना कहीं सॉल्व होगा। अभी शुरुआत है, तो बाकी आपकी दुआ रही तो हो सकता है कि 400-500 लोग भी हम कल को बना सकें ITA अपने। हमारा पॉडकास्ट क्या हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसे भारत के अलावा जियो टीवी के माध्यम से जी। हम लोग 30 अलग अलग कंट्री में भी जाते हैं जी जी और स्पॉटिफाई पे भी आता है और हमारे यूट्यूब पे भी आता है। तो अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है जी। टैक्स सहायता से, या फिर आपका एसोसिएट होना चाहता है, या इसकी फ्रेंचाइजी इंडिया में कहीं भी लेना चाहता है, वो कैसे जुड़ सकते हैं? सर नंबर आप नीचे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक इस है नंबर पे वो व्हाट्सएप करें। हाँ ठीक है, और या हमारी वेबसाइट पे जाके क्या है वो हमसे वेबसाइट कांटेक्ट क्या है? करें, www.taxsayada.com। अच्छा नंबर भी बता देता हूँ, 8882551817। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं,
आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और ITA को लेके जो जो चीज़ें हैं आपको समझाई जाएंगी, ट्रेनिंग्स भी आपको प्रोवाइड करी जाती हैं और सारा कुछ समझाया जाता है, पूरी सपोर्ट रहती है, रिलेशनशिप मैनेजर भी आपको मिलता है, हमारे एक्सपर्ट एडवाइस भी आपको मिलती है। आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है और जो खासकर जो फ्रीलांसिंग करते हैं या कोई हाउसवाइफ है या फिर स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो बिल्कुल आपको एक बार जुड़ना चाहिए और आप जुड़े ना जुड़े कम से कम इस बारे में जानें, हमारे साथ एसोसिएट बन के आपको बेनिफिट ही मिलेगा। उम्मीद है आप सभी हमारे इस नंबर को नोट कर लिए होंगे और टैक्स सहायता के वेबसाइट पे भी जाकर आप इससे अवेयर हो सकते हैं। जानकारी के लिए दीपक बस जी ने आज हमारे साथ बहुत सारी बातें अभी किया है। कुछ और भी बातें हैं हमारे, जी। जैसे अब भारत में टैक्स पेयर की संख्या बढ़ते जा रही है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? सर ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी ITR फाइलिंग का टाइम चल रहा था। हाँ। ठीक है, 16 तारीख लास्ट डेट थी, हालांकि हाँ। 15 होती है। हाँ। अब वो उन्होंने एक दिन का खैर बढ़ा दी डेट, तो हाँ। उस टाइम पे लगभग 8 करोड़ ITR फाइल हुई हैं। हाँ। तो 8 करोड़ ITR फाइल जो हुई हैं, चाहे कैसे भी हुई, उसमें हाँ। प्रोफेशनल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। हाँ। हम लोग काफ़ी ज़्यादा बर्डन में थे, लेकिन एट लास्ट ये कि चलो काम तो खैर हो गया हाँ। और लोगों की हेल्प भी हुई। हाँ। तो सर जो नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स बढ़ रहे हैं, यानी कि कहीं ना लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं और अपनी इनकम को शो करना चाहते हैं, बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं और भारत को विकसित बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो मैं इसके लिए मतलब गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करूँगा। हाँ। और जो हमारी जनता है उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अब भारत की जो सरकार है अभी मोदी जी की सरकार, वो तो सभी आजकल स्टार्टअप पे बहुत ध्यान दे रहे हैं कि आप स्टार्टअप करो, कुछ छोटा भी काम करो, अपना करो, स्टार्टअप करो। तो इसको जो नए लोग जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनको भी टैक्स पे करना चाहिए? बिल्कुल सर, जो नए लोग स्टार्टअप कर रहे हैं उनको करना चाहिए, लेकिन अभी एक स्टार्टअप स्कीम है, हाँ। वहाँ पे टैक्स हॉलीडे मिलता है हमको। टैक्स हॉलीडे मतलब कि हमको टैक्स पे नहीं करना। अच्छा। जी, वो 3 साल, कोई भी 3 साल के लिए हम उसको चूज़ कर सकते हैं। हाँ। पहले 10 सालों में। हाँ। उसके लिए कंडीशन है कि आप प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हाँ। या फिर LLP होने चाहिए। इसके अलावा पहले 10 साल में ही आपको वो बेनिफिट अवेल करना पड़ेगा। 100 करोड़ के नीचे नीचे आपका टर्नओवर है। अच्छा। इसके बेसिस पे आप DPIIT का एक सर्टिफिकेट होता है, हाँ। वो आप ले सकते हैं और आपको टैक्स हॉलीडे मिल जाएगा। आपको 3 साल के प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं देना। ऐसा क्या कारण है जो लोग टैक्स सहायता से जुड़े? मतलब व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ टैक्स सहायता? सर हमारी स्पेशलिटी अगर मैं बताऊं तो वो यही है कि हम बहुत सीधे सिंपल भाषा में जो लोगों को समझाते हैं। हाँ। प्रैक्टिकल अप्रोच हमेशा रहता है। मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आप जाके देखेंगे तो यूट्यूब चैनल पे आपको ज़्यादातर ऐसी ही वीडियोस मिलेंगी जो सामने वाला बहुत आसानी से समझ सके। कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं है, कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं है। हाँ। मेरी सोच ही है कि मैं एक जो आम आदमी है, हाँ। उसको मैं अपनी भाषा में समझा सकूं, हाँ। उसको अच्छे से मैं कस्टमाइज मतलब कंसल्टेंसी दे सकूं। अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे भी काम करने में मज़ा नहीं आता है। हाँ। क्योंकि मैं अपनी भाषा में बोले जा रहा हूँ सामने वाले को, हाँ, समझ में असेसमेंट ईयर ये हाँ। होता हाँ। है ना, ये सेक्शन ये होता है, ये सेक्शन ये होता है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच हमेशा रहती है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए। और चैनल पे भी मेरा बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिलता है, कुछ कुछ वीडियोस मेरी अच्छी खासी चलती हैं। हाँ। और आगे भी मेरा मतलब जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है, हाँ। उसमें भी काफ़ी और मेहनत मुझे करनी है और अपने चैनल को ग्रो करना है। तो मुझे उम्मीद है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सहायता से जुड़ेंगे। अच्छा, कुछ लोग खुद ही अपने आप ITR फाइल कर देते हैं, तो हमें लगता है जिसका काम उसी को साझे। बिल्कुल सर। देखिए ITR फाइल करना, गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत बढ़ावा दे रही है। आपको अलग सी बात लगेगी। ये बीच में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने CS को लेके कुछ बोला था, हाँ। जिसमें काफ़ी CS ने विरोध किया था। हाँ। ठीक है, वो लेकिन यही बात है कि ना, उन्होंने मतलब कुछ टाइप से बोल दिया था जो कि CS के लिए बहुत क्रिटिसाइज करने वाली चीज़ थी। अच्छा। तो मैं हमेशा यही बोलूँगा कि जो भी काम है उसको प्रोफेशनल ही करें। हाँ। तो ज़्यादा बेटर होता है। हाँ। अगर आप खुद करना चाहते हैं बिल्कुल करें। मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं ऐसे कि मैं आज फाइल कर रहा हूँ रिटर्न 2 साल से 4 साल से, वो नेक्स्ट ईयर कहते हैं कि हमने तो खुद ही ITR फाइल कर ली। बट उसके बाद पता चलता है कई बार कि कई केसेस में नोटिस आ जाते हैं, अच्छा। किसी चीज़ का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिमांड रेज कर दी जाती है, हाँ। उसका उनको कुछ पता नहीं होता। हाँ। तो फिर वो फाइल करने का फ़ायदा क्या हुआ। और सर हमसे देखो, कोई 10,000 रुपये या 20,000 रुपये तो ITR की फ़ाइल की फ़ीस जाती नहीं है। सही बात है। ठीक है, 500 रुपये से लेके 2,000 रुपये तक नॉर्मली जनरली फ़ीस होती है ITR हाँ। की। तो हर किसी के लिए आसान है, साल में एक बार फाइल होनी है।
तो खुद फाइल नहीं करनी चाहिए जब तक आपको पूरी नॉलेज ना हो। मैं तो यही बोलना चाहूँगा। हमें लगता है अधूरा ज्ञान आप सभी के लिए बड़ा हानिकारक बहुत, होता है। बिल्कुल। आप यूट्यूब देखकर किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते, एक्सपर्ट करे तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सर। और ये आज के पूरे पॉडकास्ट का यही सार है। हाँ, आपसे एक लास्ट सवाल मैं करना चाहता हूँ कि जी। फ्यूचर में फर्दर आपका भविष्य में क्या ऐसा कुछ प्लान है कि अपने टैक्स सहायता को और कितने लार्ज पैमाने तक लेकर जाना है? सर मेरी सोच ये है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरे कम से कम 500 ITAs मुझे बनाने हैं ऑल ओवर इंडिया। अच्छा। मेरे ऑफिसेज़ की ब्रांच मुझको बढ़ानी है, मेरी फ्रेंचाइजी मुझको लोगों को देनी है, हाँ, ताकि मैं अच्छे से एक बड़ी टीम के साथ एक बड़े उद्देश्य को पूरा कर सकूं। तो चलिए, जैसे जितने भी हमारे दर्शक जानते हैं कि हमारे पॉडकास्ट में जब भी हम किसी भी मेहमान को बुलाते हैं तो उनसे करते हैं रैपिड फायर, क्योंकि आपने बहुत जी। सारी बात को बहुत सरलता से और बहुत ही सहजता से आपने बताया। और अब हम सभी करते हैं सबूरी टी प्रेजेंट रैपिड फायर, बिल्कुल। क्योंकि सबूरी हमारा स्पॉन्सर है और हमारे पावर्ड बाई है उर्मिल ज्वेलर्स। तो ऐसे बहुत सारे लोग धीरे धीरे, क्योंकि जब आप कोई भी प्लेटफॉर्म शुरू करते हैं तो धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं। तो चलिए, आपसे सबसे पहला सवाल हमारा रैपिड फायर का, जी। बिजनेस या जॉब, आपका फेवरेट क्या है? बिजनेस। जीएसटी या आईटीआर, कितने लोग सबसे ज़्यादा, जिससे लोग ज़्यादा डरते हैं? GST। क्या जीएसटी का मतलब गब्बर सिंह टैक्स होता है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली और एनसीआर में आपका फेवरेट चाय स्पॉट, जहां आप कभी कभी अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए पीने जाते हैं चाय? मैं चाय पीता ही नहीं सर। अच्छा। तो मतलब आपको पसंदीदा क्या, आपका खाना घर का पसंद है, बाहर का, क्या आपका पसंदीदा डिश क्या है? नहीं, घर का ठीक है, बाहर का मैं काफ़ी फूडी हूँ, हाँ। बट बहुत ज़्यादा तो नहीं खाना चाहिए, ताकि हाँ। नुकसान देता है। आपकी भाषा में अगर कोई एक शब्द में डिफाइन करना हो टैक्स सहायता को, तो वो क्या है? अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर योर ऑल टैक्सेशन इश्यूज। वाह, बहुत अच्छा है। अगर आप सीए नहीं होते या आप ऐसे टैक्स Professional कंसल्टेंट नहीं होते तो आप क्या करते? सर मैं कुछ भी करता, ऐसा करता जो जिससे मुझे प्यार हो। मैं कुछ भी कभी प्रेशर में कुछ काम नहीं कर सकता कि मैं कोई जॉब करता, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे कुछ भी, मैंने प्रेशर में नहीं करता। तो कुछ भी करता बट अच्छा करता। स्टार्टअप क्लाइंट्स अच्छे होते हैं या कॉर्पोरेट जो क्लाइंट्स होते हैं वो? सर स्टार्टअप क्लाइंट्स बहुत, मुझे बड़ा मज़ा आता है किसी के बिज़नेस को बिल्कुल जीरो से उठा के और हेल्प करना। हाँ। क्योंकि मैं बिज़नेस करेगा इंडिया करके भी एक मेरा चैनल है। हाँ, हाँ। मैं बिज़नेस कंसल्टेंसी वीडियोस बनाता हूँ। हाँ। तो मैं कोशिश करता हूँ उनकी हेल्प करने की। अच्छा। तो खासतौर से उन सभी जो नए बिजनेस कर रहे हैं, जो टैक्स से घबरा जाते हैं, उन सभी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, टैक्स के लिए या जीएसटी के लिए? टैक्स से बिल्कुल मत घबराइए, हर समस्या के लिए टैक्स सहायता आइए। ये तो अच्छी ब्रांडिंग होगी कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो टैक्स सहायता आपकी सारे, जो आप जीएसटी या आईटीआर कुछ भी फिल करना चाहते हैं, फर्म को रजिस्टर करना चाहते हैं, आपके फर्म को जीरो से हीरो तक पहुंचाने के लिए इनकी सहायता ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और आज टॉक विद टंडन में आकर आपको कैसा लगा? सर मुझे यहाँ पे लगा ही नहीं कि मैं कोई पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कोई मेरा इंटरव्यू हो रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अपने भाई से, एक दोस्त से बात कर रहा हूँ। और काफ़ी सरलता से आपने भी क्वेश्चन पूछे और मैं भी जनता को समझा पाया, ऑडियंस को समझा पाया। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पे आके। और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ऐसे नए नए पॉडकास्ट आपके शूट होते रहे। मैंने पहले भी देखे हैं कई सारे आपके पॉडकास्ट। तो यहाँ पे और अच्छे अच्छे लोग आ सकें और ज्ञान को जितना मतलब फैला सकें आपके चैनल के माध्यम से, वो अच्छा रहेगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज के लिए पॉडकास्ट के लिए आपने बहुत समय बहुत निकाला। थैंक यू सर। आशा है दर्शकों, आप सभी को आज का हमारा यह रोचक पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। बिजनेस चलाने के लिए, आगे ग्रो करने के लिए, सरकार की सुविधाओं के लाभ के लिए, आपको जीएसटी जैसी सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए और अपने फॉर्म को रजिस्टर करने के लिए, ऐसी बहुत सारी सुविधाओं के लाभ के लिए टैक्स सहायता से जुड़िए। स्क्रीन पर इनके डिटेल्स दिए गए हैं। दीपक बस जी ने बहुत सरलता से, सहजता से आप सभी से जुड़ने के लिए अपनी वेबसाइट के बारे में भी बताया। इनका प्लान है पूरे भारत में 500 से भी ज़्यादा लोग इनसे जुड़ जाएं और हर जगह मैनुअल तरीके से और वर्चुअल तरीके से आप सभी की हेल्प हो पाए और बहुत आसान सरलता से। अगर आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा, आप कुछ सवाल अगर आपके जहन में हो तो आप हमें इनबॉक्स ज़रूर करें। और हर रविवार रात 8 बजे आप हमारे हर पॉडकास्ट को देखते हैं जियो टीवी पर। साथ ही साथ आप इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं स्पॉटिफाई पे। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप आते हैं तो संतोष टंडन ऑफिशियल पे हर रविवार रात 8 बजे देखते रहिए। सबूरी टी प्रेजेंट टॉक विद टंडन, पावर्ड बाय उर्मिल ज्वेलर्स। देखते रहिए टॉक विद टंडन विद योर फ्रेंड संतोष टंडन। जय हिंद।